आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आइए आपको एक और सत्संग पर ले चलता हूँ। आशा करता हूँ आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारा प्रयास है कि आपको अधिक जो भी शास्त्रों का और जो महापुरुषों का कथन है, जो उनका कहना है, जिससे भवसागर पार हो सके और आपको लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए प्रयास करते हैं। आओ ले चलते हैं आपको एक और सत्संग भवन में। स्मितमुखे मापेन वक्षोरुः पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्फलं बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरण ध्यायेत् परामम्बिका। श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवदते श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद परमात्मा सर्वत्र व्यापक, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान और सबको प्रेरणा दे रहे, ऐसा भगवान विश्वनाथ को नमन करते हुए, महापुरुष द्वयों को वंदन करते हुए, समस्त जिज्ञासु श्रोतागण एवं ट्रस्टी और गिरीश भाई जी, सब क्या भूताकाश है अथवा परमात्मा है, संदेह होता है। लोक में भी देखिए, किसी का निर्णय करने के लिए आपको संशय होता है, उसके लिए विचार करना पड़ता है। तो तत्व का जो निर्णय में जहां संदेह हो जाता है, उस वस्तु में प्रमाण के द्वारा, अपने इच्छा से नहीं, प्रमाण के द्वारा उस तत्व का परीक्षा किया जाता है, उसी का नाम है विचार अथवा विशेषेण चरणम निर्णयम। विचार विपूर्वक चरगत धातु है, घई प्रत्यय की है।
शरगत का मतलब है चरण करना, गमन करना। किसमें? विशेष रूप से। तो विशेष रूप से चरण, चरण का मतलब है गमन करना, विचार करना पदार्थ आदि का। उस पदार्थ आदियों का, ज्ञान का जो चिंतन करना, इसी का नाम है विचार। वेदांत में तो ऐसा 3 ही पदार्थ का विचार होता है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 2 ही है, एक दृष्टा, दूसरा एक दृश्य। 2 ही पदार्थ है। किंतु अच्छा, दृष्टा और दृश्य है, उसका विचार कर रहे। कौन विचार करने वाला कौन है? कोई ना कोई विचार करने वाला होगा ना, एक अलग तीसरा विचार करने वाला, कोई तीसरा मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए वहां जीव बीच में एक रख दिया। तो परमात्मा, जीव और जगत। जगत तो विचार नहीं कर सकता है, जड़। परमात्मा को कोई विचार की आवश्यकता नहीं, वो पूर्ण है। तो विचार किसके लिए? ये बीच में पड़ा है ना, जीव मान करके, उसके लिए विचार है। इसलिए तीनों को लेकर विचार होता है। विचार करने वाला जीव है, परमात्मा को लेके विचार करेंगे, जगत को लेके विचार करेंगे, बीच में स्वयं अपने को विचार करेंगे। वो बीच में है ना, एक तरफ से परमात्मा, एक तरफ से जगत, बीच में बैठा है वो। अभी वो सोचेंगे मेरा झुकाव कहाँ है, मेरा स्वरूप क्या है? क्या जगत है मेरा स्वरूप, अथवा जो परमात्मा स्वरूप है? ये उनका विचार। तो इसलिए तीनों को लेकर विचार है सारा वेदांत में, जीव, परमात्मा और जगत। प्रश्न हो सकता है, परमात्मा का विचार करना तो ठीक है, क्योंकि जिसका आप विचार करेंगे, करने के बाद करते करते आप तत्स्वरूप हो जाएंगे। जगत का विचार क्यों करें? जगत का विचार का क्या आवश्यकता है? नाम रूपात्मक है ना। तो जगत का विचार इसलिए है, देखिए किसी वस्तु को ग्रहण करना, उसको ग्राह्य कहते हैं। किसी वस्तु को त्यागना है, त्याज्य कहते हैं। तो ग्रहण करना और त्याग करना ये जीव को ही है, जीव को ही ग्रहण करना है, बीच में त्याग भी उसको ही करना है। तो ग्रहण करने के लिए आपको ग्राह्य पदार्थ का ज्ञान होना आवश्यकता है। जिसको आप ग्रहण कर रहे, उसका ज्ञान के बिना ग्रहण करेंगे क्या आप? नहीं कर सकते। मोटे तरफ से मान लीजिए आपके सामने दोनों रख दिया, कोयला भी रख दिया, हीरा भी रख दिया, तो यदि ज्ञान ना होता आप किसको ग्रहण करेंगे? कोयला को भी हीरा मान के ग्रहण कर सकते। इसलिए ग्रहण करने के लिए आपको विचार ज्ञान होना चाहिए, और किसी वस्तु को त्यागने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान से आप त्याग भी नहीं सकते। बृहदारण्य के मूर्तामूर्त ब्राह्मण में बता दिया है, दूसरे अध्याय में वहां आता है मूर्तामूर्त ब्राह्मण। तो हाँ, विचार किए मूर्तामूर्त ब्राह्मण का निरूपण क्यों कर रहे हो? आपको तो अतः तो आदेश परमात्मा का निरूपण करना है, इसकी क्या आवश्यकता है?
उसको बोल दिया ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण है, इसका ज्ञान इसलिए उसको त्यागना है आपको। तो त्यागने के लिए भी आपको ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, त्याग करने वाला कौन है? परमात्मा त्याग कर रहा है कि जीव त्याग करता है? परमात्मा तो त्याग करेंगे तो जाएंगे कहाँ आप? वो किसी को नहीं त्याग करता है। जैसे भागवत में आता है, वहां जब भगवान वृंदावन में प्रवेश हो गए, सारे काम क्रोध आदि भागने लग गए। भगवान ने कहा तुम कहाँ भागेंगे? वो कहाँ भागेंगे? इसलिए स्वागत हो महाभावा, रस पंचाध्याय में बोल रहे हैं, स्वागत है, आ जाओ मेरे पास, मुझे छोड़ के आप भाग नहीं सकते। कहाँ भागेंगे आप? इसलिए परमात्मा नहीं त्याग करता, त्याग करता बीच में जो पड़ा है ना जीव, उसके लिए। उसमें दोनों अंश है ना, जड़ चेतन मिलके बना है, चिदाभास कहते। चिद और अचित की ग्रंथि भी है, वो ग्रंथि को खोलना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए विचार जीव करता है। विचार करने के बाद जो ग्रंथि का कारण, दुख का कारण है, उसको त्याग करना पड़ता है। इसलिए त्याज्य पदार्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसा मान लीजिए, अब यही लीजिए कार्यकरण संगात को ही लीजिए आप, शरीर को। इस शरीर को आत्मा मान के बैठे हैं क्या? नहीं। ईमानदारी से कही, आत्मा मान के बैठे हैं। है अनात्मा, आत्मा मान के, तभी तो शरीर को कुछ भी कहे थोड़ा सा क्रोधित हो जाते। हाँ, मुझे ऐसा कहा दिया, तो अनात्मा को ही आत्मा माना है। अच्छा, इस शरीर में देखिए, वहां बृहदारण्यक में ही प्रश्न किया था राजा जनक ने, याज्ञवल्क्य तमो आत्मा, भगवान आत्मा कौन सा है? आत्मा का क्या स्वरूप है? क्योंकि इस शरीर में अनेक पदार्थों का सम्मिश्रण है, मिलके बना है, एक नहीं बहुत चीज है। इसलिए बोलते कार्यकरण संगात कहते। क्योंकि सबसे पहले जो बाहर शरीर है ना, इसको भी आत्मा मान के बैठे हैं। अभी चलते भी है संसार में, अधिक से अधिक कोई नहीं चलते। वो दिन बोल रहे थे गिरीश भाई जी भी 30वें तारीख में गीता चिंतन के समाप्ति में, शरीर का एक करने के लिए कहाँ पार्लर आदि में जाते हैं को, क्यों? शरीर को सजाने के लिए है ना। वो गिरीश भाई जी बता रहे थे, अंदर तत्व है, उसके लिए नहीं जाते कोई। तो उसी को, ये शरीर को ही आत्मा मान के बैठे हैं चारवाक सिद्धांत वाले। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए यहाँ विचार हो रहा है। पहले बहुत बार चर्चा हो चुकी है। विचार करना चाहिए किसका? जगत का, जीव का और परमात्मा का। ये जीव क्या है, जगत क्या है, परमात्मा क्या है। और यहाँ महाराज जी कह रहे हैं ना कि इस देह को कई आत्मा मानने वाले हैं, देह को ही सजाने संवारने में लगे हैं। इसलिए देह को आत्मा मत मानो। इस देह के पोषण में लगे रहने के कारण अपना अमूल्य जो समय है, जो परमात्मा के भजन में लगाना है, उसमें लगाइए, परमात्मा का भजन कीजिए। क्योंकि ये अवसर मिला है इस भाव सागर से पार होने के लिए। ऐसे ही मेरा प्रयास है कि आपको दूसरे महापुरुषों के सत्संग में ले जाएं, आपको लाभ हो, घर बैठे आप श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हुए आज का सत्संग यहीं पर विश्राम देते हैं। पुनः और सत्संग पे ले चलेंगे आपको। आप उस सत्संग श्रवण करके लाभ प्राप्त करें। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।